दोस्तों, आप सब ये तो मानते हैं कि अगर हमारा पेट का डाइजेशन अच्छा हो, कॉन्स्टिपेशन ना रहे हमें, तो हम अपने दिन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक ऐसा ही आसन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा और कॉन्स्टिपेशन से लड़ने में मदद करेगा। साथ ही इस आसन के बहुत सारे ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट इस वीडियो में बताई गई अच्छी जानकारियाँ बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी? वैसे तो मैंने चैनल पे बहुत सी ऐसी आसन डाले हैं, बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में मदद करेगा। लेकिन यकीन मानिए, योग में ऐसे कई सारे तरीके और कई सारे आसन हैं जो आपके पेट के डाइजेशन को बहुत अच्छा करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो हम एक एक करके उन आसनों को सीखेंगे, क्योंकि आसन करना एक बात है और उसको सही तरीके से, सही टेक्निक से करना अलग बात है। क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है। कोई इंसान ने पहली बार योग नहीं किया, वो बिगनर होता है। किसी इंसान ने कर लिया लेकिन उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है और उस आसन को हम एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक ऐसे ही आसन की टेक्निक। तो स्टे ट्यून। तो जिस आसन की मैं बात कर रही थी उसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन और सीटेड फॉरवर्ड बेंड। तो सबसे पहले आपको करके बताती हूँ कि सीटेड फॉरवर्ड बेंड करते कैसे हैं। सबसे पहले आप अपनी योगा मैट में इस तरीके से बैठ जाएं, स्थिला दंड आसन। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, कुछ गहरी लंबी सांसें लें और एक्सहेल। गहरी लंबी सांसें लें और एक्सहेल। अब दोनों पैरों को एक साथ लाएं और दंड आसना में बैठ जाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ ले जाएं, ऊपर, और अपनी स्पाइन को, अपनी मेरुदंड को, अपनी कमर को जितना ऊपर आसमान की तरफ खींच सकते हैं खींचिए, खींचिए और एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर सक करते हुए सक योर बेली और धीरे धीरे डाउन आएंगे और नीचे जाते हुए अपने पैर के जो बड़े अंगूठे हैं, बिग टोज ऑफ योर फीट है, उसको ग्रैब करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर इस तरीके से और सर अपना घुटनों की तरफ नीचे। कम से कम इस आसन को आप जितना अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। वैसे 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। होल्ड इट देयर और नॉर्मल सांसें लेते रहेंगे। और जब आपको लगे उठना है तो सांस लेते हुए धीरे 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 ऊपर एंड डाउन। रिलैक्स, दोनों हाथ और दोनों पैरों के बीच में फासला, स्थिला दंड आसन। अब बात कर लेते हैं इस आसन यानी पश्चिमोत्तान आसन के फायदों की, बेनिफिट्स ऑफ दिस आसना एंड कॉन्ट्रडिक्शन। सबसे पहला और असरदार जो इसका बेनिफिट है, दैट इज इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी स्पाइन की जो हेल्थ है उसको इंश्योर करता है। हिप जॉइंट्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन, जब आप डाउन की साइड जाते हैं तो इंटरनल ऑर्गन को बहुत अच्छी मसाज देता है। आपके सर में ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सामने की तरफ जब आप झुकते हैं तो सर कहीं ना कहीं डाउन साइड आता है और एक पूरी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। अब बात कर लेते हैं, किसी भी आसन के बेनिफिट्स जानना एक बात है, लेकिन उनका कॉन्ट्रडिक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को इस आसन को करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को स्पाइन में किसी तरीके की इंजरी है, जिन लोगों को पेट में किसी तरीके की सर्जरी हुई है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ हैं, उन लोगों को ये आसन करने से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़, क्योंकि उनकी बड़ी बेली होती है, वो सामने की तरफ ज़्यादा नहीं झुक सकती हैं। और चूँकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है और हमारी लिमिटेशंस हमारे हिसाब से होती है, तो बिगनर्स किस तरीके से इस आसन को करेंगे वो मैं बताती हूँ।
चूँकि जिन लोगों ने पहले कभी भी सीटेड फॉरवर्ड बेंड या पश्चिमोत्तानासन नहीं किया, उनकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होंगी। ये पोर्शन में यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो आप देखेंगे बहुत से लोगों का पैर इस तरीके से सीधा नहीं हो पाता, मतलब वो या तो इतना आएगा या वो सामने की तरफ नहीं झुक पाएंगे। कुछ लोग जो मोटे होंगे या उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी बॉडी में, वो भी सामने की तरफ झुकने में उनको परेशानी होगी। तो वो किस तरीके से कुछ सिंपल आसना जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे तो उनकी मदद से उनको थोड़ा लाभ होगा। तो क्या करेंगे कि दंडासन बैठ जाएंगे और सबसे पहले अपने से पैरों को इस तरीके से हर रोज़ अभ्यास करेंगे कि सामने की तरफ हम अपने पैर को सीधा करें और जिससे हमारी जो जांघें हैं इसके नीचे इधर यहाँ पे वो खिंचाव महसूस हो। फिर उसके बाद आप लेट जाएं और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें इस तरीके से। आप चाहें तो अपने दोनों हाथ से अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठाएं। इससे आपके पैरों में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो वो स्टिफनेस भी जाएगी और हैमस्ट्रिंग्स को लूज़ करने में मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि दोनों हाथ छोड़ के कर सकते हैं तो दोनों हाथों को छोड़ के करेंगे। इससे आपके पैर की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। देखिए कितना सिंपल आसन है कि आप लेट कर भी इसको कर सकते हैं। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, मैट पे खड़े हो जाएं और धीरे धीरे झुकने की प्रैक्टिस करें। झुकने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेट पे भी काम होगा और हैमस्ट्रिंग जितनी सीधी होंगी उनको इस तरीके से कुछ देर ये स्थिति मेंटेन करें। पादहस्तासन, चाहे तो दोनों हाथ मैट पे रख लें और जितना अपने आप को, अपने माथे को अपने पैरों की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइए। जितना आप लेवल बढ़ाएंगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी आपकी पैरों की, हैमस्ट्रिंग्स की बढ़ेगी। एंड अप। तो ये सारे अभ्यास करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन करने से पहले। अब एक और अल्टरनेट बताती हूँ। जिन लोगों का बड़ा तोंद है, बड़ी बेली है और बहुत मोटे हैं, हिप जॉइंट्स बहुत रिजिड हैं, स्टिफ, तो क्या कर सकते हैं कि दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला कर लें सो दैट उनकी बेली, उनका पेट जो है सामने की तरफ आ जाए और वो फिर इस तरीके से जितना आगे सामने झुक सकते हैं। अगर आपका पेट ज़्यादा है, स्टिफनेस ज़्यादा है, अगर इस तरीके से झुक सकते हैं इस तरीके से झुकें, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए छोटा छोटा हर दिन अभ्यास करना होता है और उस प्रिपरेशन के बिना हम कोई भी हमारी लाइफ में लक्ष्य हो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ की तैयारी होती है। अगर आपकी बॉडी रेडी नहीं है तो उसे तैयार कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्टेप लीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। आप ये देखेंगे कि जिस जगह आप आज हैं 10 दिन बाद वहाँ नहीं होंगे। तो इस तरीके से सामने की तरफ जितना आप अपने पेट को अंदर सक कर सकते हैं सक कीजिए और सामने की तरफ होल्ड करेंगे और सर नीचे की तरफ। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके पैर में थोड़ा लचीलापन आ रहा है और पूरा का पूरा पैर नीचे डाउन आपकी ज़मीन को टच कर रहा है। ये तो हुआ बिगनर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं एडवांस प्रैक्टिशनर की। जिन लोगों की हैमस्ट्रिंग्स टाइट नहीं हैं और वो रेगुलर अभ्यास करते हैं तो वो और कैसे पश्चिमोत्तानासन को और ज़्यादा डीप कर सकते हैं। पहला तो वो जब पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे दोनों हाथ सामने की तरफ ऊपर करेंगे और जब डाउन जाएंगे तो अपने आप को कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। और सांस लेते हुए ऊपर। अब
थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच लाने के लिए पेट को और ज़्यादा अंदर सक करेंगे, अपनी स्पाइन को और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचेंगे। और मैंने यूज़ किया ये एक ब्लॉक, ये मैंने अपने पैर पे सामने की तरफ इस तरीके से रखा। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप घर पे अवेलेबल तकिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर स्पाइन को जितना खींच सकते हैं, जितना खींचेंगे उतना आप सामने की तरफ झुक सकेंगे। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, अभी हम अपने पंजों को पकड़ रहे थे, अंगूठे को पकड़ रहे थे, अब पकड़ेंगे ब्लॉक को इस तरीके से। थोड़ा सा चैलेंज और बढ़ गया है, हैमस्ट्रिंग्स और में और भी ज़्यादा खिंचाव आ गया है, जांघों में और ज़्यादा खिंचाव आ गया है। और सामने की तरफ देखते हुए डाउन, 1 2 3 4 5, इनहेल अप एंड रिलैक्स। थोड़ा और चैलेंज बढ़ाते हैं कि दूसरा भी ब्लॉक सामने की तरफ रखते हैं और कोशिश करेंगे कि उस ब्लॉक को पकड़े। सांस लेते हुए जितना स्पाइन ऊपर खींचेंगे, ध्यान रखिए उतना ज़्यादा आपके पैरों में स्ट्रेच आएगा, इंटरनल ऑर्गन को इतनी मसाज मिलेगी और डाइजेशन उतना स्ट्रांग होगा। खींचिए जितना खींच सकते हैं और धीरे धीरे सामने की तरफ आए, खींचे अपने आप को। और दूसरा ब्लॉक भी, एंड 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो आपने देखा हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए हम किस लेवल पे हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। अब जो मिस्टेक लोग करते हैं वो भी बताना ज़रूरी है कि बहुत से लोग जब झुकते वक्त वो डायरेक्टली ऐसे झुक जाएंगे, मतलब स्पाइन को अगर आपने स्ट्रेच नहीं किया तो जो इस आसन के बेनिफिट है वो आसन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको सामने की तरफ डायरेक्टली नहीं झुकना है, हाथ को ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हैं, जैसे सोचिए कि आपको ऊपर आसमान की तरफ कोई खींच रहा है, इससे स्पाइन और ज़्यादा लेंथन होगी, स्ट्रेंथन होगी और आपके जो आंतरिक अंग हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, आपका हार्ट, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और आपकी बेली अंदर की तरफ जाती है, वो सबसे बड़ी बात है। एंड डाउन। अब चूंकि हम सामने की तरफ बहुत ज़्यादा झुक चुके हैं तो अब एक आसन, इसका जो काउंटर आसन है वो करना भी ज़रूरी है, वो है पूर्वोत्तासन और इंक्लाइन प्लेन। तो दोनों हाथ को अपने शरीर के पीछे की तरफ इस तरीके से रखें, सामने की तरफ जितना देख सकते हैं देखें और अपनी स्पाइन को सीधा करें, शोल्डर्स पीछे की तरफ। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे अपने एड़ियों के बल से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं एंड होल्ड। सीधी कीजिए बॉडी को एंड डाउन। सो हमने पश्चिमोत्तानासन कर लिया, हमने पूर्वोत्तानासन कर लिया। अब हम करेंगे रिलैक्स। रिलैक्स करना आसन के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आसन करते वक्त जितनी भी हमारी बॉडी स्टिमुलेट हुई है वो वापस अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाए। इनहेल, एक्सहेल, गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स। 5 से 10 मिनट आराम करने के बाद हम उठ जाएंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ ऊपर की तरफ, बायां हाथ छाती की तरफ, बायां पैर मोड़ा, दाईं तरफ झुक के और अपने बाएं हाथ को जमीन में पुश करते हुए एंड बैक। ये है उठने की एक टेक्निक। जिस तरफ से भी उठना है, दाएं हाथ से उठना है दाएं हाथ से उठ जाए, बाएं हाथ से उठना है बाएं हाथ से उठ जाए।
So guys, I am done for the day and I hope you like the technique of seated forward bend और पश्चिमोत्तानासना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे मुझे पता चलेगा कि आप और भी क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। कोई ऐसी आपकी समस्या हो, कोई आसन आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि फिट बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।